ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। जैसे मैं बताई कि मेरा अभी हाथ में भी प्रॉब्लम है। 8 महीने पहले मेरा हाथ टूटा था, वो भी अभी ठीक से नहीं हुआ है। और फिर भी मैं काम वाली क्यों लगा रही हूँ, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और हाथ ही नहीं टूटा है मेरा, मतलब विटामिन, कैल्शियम, आयरन और होमोग्लोबिन तो बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। और काफ़ी मतलब मेडिसिन खाई, काफ़ी ब्लॉग मैंने शेयर भी किए मम्मी के घर। जूस पिया, चुकंदर, अनार, सेब, अंगूर, मतलब क्या नहीं, मतलब मैं खाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी इंक्रीज नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी इतना वीकनेस के बाद, और वो भी इतना घर गंदा है। 4 महीने से लगभग, मतलब बंद तो नहीं कह सकते, हस्बैंड है मतलब रहते थे, लेकिन फिर भी बहुत गंदा। तो भी मैं क्यों नहीं काम वाली लगा रही हूँ। और ये मेरी बेटी का देखिए, बहुत सारा टेडी बेयर, डबल फ्लोर के बेड है दोनों बेटी का। उसमें ऊपर वाले में मेरी बेटी के सारे टॉय रहते हैं, ऊपर जाकर वो खेलती है। और जब मन होता है तो नीचे ले आते हैं, और नीचे भी पूरे दिन खेलती रहती है। लेकिन वो जो बंद घर था, या हस्बैंड कहिए डस्टिंग वस्टिंग नहीं किए, जिसके कारण मतलब टॉय भी इतना गंदा था, इतना गंदा था। लेकिन बेटी तो आने के साथ इतना सारा टॉय देख के बहुत खुश हुई, और वो तो खेलना भी स्टार्ट कर दी थी। और हमें ये टाइम मिला 2-3 दिन बाद करने का, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले घर इतना गंदा था, वो धूल धक्कड़ साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। टॉय बाद में करते, इसलिए जो जो साफ़ थोड़ा बहुत था वो हम दिए खेलने के लिए। और जो जिसमें ज़्यादा धूल था, गंदा था, वो तो छुपा कर रख दिए कि बाद में साफ़ करूँगी। तो मेरी बेटी भी लग गई सफाई करने में। हाँ, तो मैं क्यों नहीं काम वाली रख रही हूँ, इतना घर गंदा है फिर भी। तो बस बता दूँ, मेरा जो राइट हैंड टूटा है, वो अभी भी उस हिसाब से ठीक नहीं हुआ है, नॉर्मल ही है। अभी 7-8 महीने होने वाले हैं। और डॉक्टर ने वैसे भी साल भर तो बोला ही था, साल भर से ऊपर भी लग सकता है अगर मैं एक्सरसाइज नहीं की, या आगे ऐसा ही रहेगा अगर मैं एक्सरसाइज नहीं की तो। और राइट हैंड तो टूटा ही है, और जिसकी वजह से जो जाम है, मेरा हाथ जाम हो रखा है नस, तो जिसकी वजह से मेरे गर्दन भी मतलब जाम हो रहे हैं उसका नस। और लेफ़्ट हैंड में भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। तो उन डॉक्टर का यही कहना है, और गर्दन की वजह से कमर में भी प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब स्टार्टिंग में जो होना चाहिए वो छू गया है। तो यही बता रही हूँ कि इतनी सारे परेशानी है। और डॉक्टर ने बोले अगर आप राइट हैंड में फिजिकली मतलब एक्टिविटी नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे मतलब पूरे शरीर में ही आपका प्रॉब्लम हो सकता है। तो अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी, तो एक तो बड़ी छोटी बेटी छोड़ती नहीं थी, और फिर तो कई डिपार्टमेंट में जाने लगी। तब तो खैर बहुत सपोर्ट की, छोटी बेटी तंग नहीं करती थी। लेकिन फिजियोथेरेपी टाइम पे नई नई में मतलब मना करती थी, नहीं मतलब लेके मतलब मना किया, मतलब उतना नहीं जा सकते थे लगातार। तो डॉक्टर को प्रॉब्लम बताई थी, तो उन्होंने यही बोला कि ठीक हो सकता है आपका हाथ, लेकिन घर में प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो फिर मैंने वही सोचा कि एक्सरसाइज तो अपनी जगह है, और जितना मैं राइट हैंड से काम कर सकती हूँ, एक्सरसाइज देखिए उतना नहीं हो पाएगा जितना एक लेडीज़ घर के काम करके अपना हाथ या शरीर को हिला सकती है, या मूवमेंट करवा सकती है अपने हाथ को। तो ये सारा वीडियो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये सब मैं रियल में काम की हूँ, वीडियो बनाने के लिए नहीं की हूँ। और इसी बाथरूम में मैं गिरी थी, और इसी बाथरूम में देखिए आज मैं
इतना सर्फ साबुन का काम कितना फैला के, और कई दिन तक मैंने ये किया है सफाई। और कपड़े तो मतलब मैं इतना धोई हूँ, बहुत ज़्यादा धोई हूँ। ये सारा टॉय बताई थी कि बेटी का है, तो सब मतलब एक दिन में ही कोशिश करूँगी धो दूँ, क्योंकि बेटी पूरा मिक्स कर देती है, फिर पता ही नहीं चलता है कौन सा साफ़ हुआ कौन सा नहीं हुआ। तो एक एक दिन में मतलब पूरे पूरे दिन काम करती थी, करती थी कि मतलब करती हूँ बहुत ज़्यादा। और करना पड़ता है, ये मेरी खुद की चॉइस है कि क्योंकि अगर बिस्तर पे रहने से अच्छा है, देखिए काम वाली पैसे लगा के मैं भी खर्च तो कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है ये टाइम अभी बिल्कुल ठीक नहीं है। और टाइम के आने वाले कल मैंने यही डिसाइड किया है कि मतलब खा पी के और बस एक बार हीमोग्लोबिन ठीक हो जाए, तो जितना फिजिकली काम करके आप मतलब फिट हो सकते हैं। काम वाली अपनी जगह है, लेकिन हम वर्किंग लेडीज़ मतलब ऑनलाइन या फ़ोन पे लगे रहते हैं, या यूट्यूब में पता है आप लोग कितना टाइम देते हैं, जिसके कारण मतलब फिजिकली काम बहुत कम हो पाता है। और अब मैंने यही सोचा, भले थोड़ा काम कट करूँगी, लेकिन घर का काम पहले करके ही मैं बाहर का काम करूँगी, जो भी होगा, चाहे ऑनलाइन चाहे यूट्यूब पे जो भी है, भले ही कम करूँगी, लेकिन फिजिकली काम करने के ज़्यादा कोशिश करूँगी। क्योंकि अब एज देखिए हो गया है, एज कम भी नहीं है, और आराम तो मिलता है अगर आप मतलब घर का काम ना करें, लेकिन एक मतलब शरीर के लिए, एक फिजिकली फिटनेस के लिए बहुत ज़रूरी है आप खुद से ही काम करें, खुद ही एक्टिव रहे, तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक हाउसवाइफ की तरह पूरे दिन तो हम नहीं रह सकते हैं, टाइम टाइम से पूरा काम करना जितना अभी दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी मैं उतना यूट्यूब पे काम नहीं कर रही हूँ जितना करना चाहिए, या जितना बाहर का काम मैं अभी नहीं कर रही हूँ ऑनलाइन जितना करना चाहिए। क्योंकि जब तक एक नॉर्मल रूटीन में नहीं आऊँगी, तब तक मैं पूरा ठीक से काम नहीं कर सकती हूँ। तो इसलिए पहले सारा सफाई ए टू जेड हो जाएगा, उसके बाद मैं मतलब प्रॉपर तरीके से काम करूँगी। लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि अगर बेटी और हस्बैंड जैसे हेल्प कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हेल्प करते रहेंगे, तो मैं काम वाली ना लगा के घर का काम मैं ज़्यादा से ज़्यादा करूँगी। ऐसा नहीं कि बेटी पे बर्डन देना है, क्योंकि देखिए वो तो अब मुश्किल से 2 साल हमारे साथ रहेगी, फिर एमबीए या जॉब कहाँ करेगी नहीं करेगी कुछ पता नहीं है। तो बस थोड़ा बहुत वो हेल्प कर दे, बाकी जितना मेरे से हो सकेगा तो वो मैं काम करने की कोशिश करूँगी। और इससे क्या होगा, मतलब हाथ तो ठीक होगा ही, और जो मैं खा खा के सालों भर से अपना वज़न बढ़ा ली हूँ, तो अभी भी खैर मुझे बहुत खाना है पीना है, बहुत अपना ध्यान देना है। जितना काम मैं अभी कर रही हूँ इतना शायद मैं डेली में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि इतनी अभी ताकत नहीं है, इतना अभी मतलब वीकनेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। अभी तो बस मैं जल्दी से जल्दी जिम्मेवारी पूरा हो जाए और घर साफ़ सुथरा हो जाए, इसलिए कर